नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपसे किसी अफवाह की नहीं बल्कि उस उम्मीद की बात करने आया हूं जो हमारे देश के लाखों बुजुर्गों और दिव्यांग भाई बहनों के दिल में हर महीने पेंशन आने से पहले जागती है। सोचिए, एक ऐसा बुजुर्ग जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत की, फैक्ट्री में पसीना बहाया, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया, अपना पेट काट कर परिवार को आगे बढ़ाया, आज वही बुजुर्ग उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां शरीर पहले जैसी ताकत नहीं देता। दूसरी तरफ हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो हर दिन चुनौतियों से लड़ते हुए भी हिम्मत नहीं हारते। ऐसे लोगों के लिए हर महीने मिलने वाली पेंशन सिर्फ कुछ रुपए नहीं होती बल्कि सम्मान के साथ जीने का सहारा होती है। इसलिए जब भी पेंशन को लेकर कोई खबर आती है, लाखों परिवारों की निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा हो रही है कि वृद्ध और दिव्यांग पेंशन में बड़ा बदलाव हो सकता है। कहीं पेंशन बढ़ने की बात कही जा रही है, कहीं नए नियमों की चर्चा है और कहीं यह दावा किया जा रहा है कि लाभार्थियों को पहले से ज्यादा सहायता मिलेगी। ऐसे में हर परिवार के मन में एक ही सवाल है, आखिर सच क्या है? क्या कोई आधिकारिक फैसला हुआ है? अगर भविष्य में कोई बदलाव होता है तो उसका लाभ किन लोगों को मिलेगा? क्या पुराने लाभार्थियों को फिर से आवेदन करना होगा? क्या नए दस्तावेज जमा करने होंगे? और सबसे जरूरी बात, सही जानकारी कहां से मिलेगी? साथियों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब बहुत सरल भाषा में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज के समय में मोबाइल हमारे हाथ में है और जानकारी हमारी उंगलियों पर है, लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती भी बन गई है। हर दिन सैकड़ों वीडियो और हजारों पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होती है। कोई बिना प्रमाण के बड़ी बड़ी बातें करता है, कोई पुरानी खबर को नया बताकर लोगों को भ्रमित करता है, तो कोई सिर्फ ज्यादा व्यूज पाने के लिए गलत जानकारी फैला देता है। इसलिए जागरूक नागरिक वही है जो हर खबर पर तुरंत विश्वास नहीं करता, बल्कि पहले यह देखता है कि क्या उसके पीछे कोई आधिकारिक सूचना है या नहीं। यही समझदारी हमें गलत फैसले लेने से बचाती है। साथियों, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहारा देना है। अलग अलग राज्यों में इन योजनाओं के नियम, पात्रता और पेंशन की राशि अलग हो सकती है। इसलिए ये मान लेना कि एक राज्य में जो नियम लागू हैं, वही पूरे देश में लागू होंगे, सही नहीं है। अगर भविष्य में कोई नया बदलाव आता है तो उसकी जानकारी संबंधित सरकार या विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। इसलिए किसी भी वायरल संदेश को अंतिम सच मानने की जल्दबाजी मत कीजिए। अब आइए बात करते हैं पात्रता की। अगर कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करना चाहता है तो सामान्य रूप से उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु और अन्य नियमों को पूरा करना होता है। दिव्यांग पेंशन के लिए मान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक शर्तें लागू हो सकती हैं। आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जहां आवश्यक हो वहां दिव्यांगता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आवेदन कर देना ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि आवेदन में दी गई हर जानकारी सही हो। एक गलत बैंक खाता, एक गलत मोबाइल नंबर, अधूरा दस्तावेज या आधार लिंक न होना भी आपके आवेदन को रोक सकता है। इसलिए अगर आपने पहले आवेदन किया है या भविष्य में करने वाले हैं तो आज ही अपने सभी दस्तावेजों की जांच कर लीजिए, क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ी परेशानी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। अगर भविष्य में सरकार पेंशन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेती है तो क्या पुराने लाभार्थियों को फिर से आवेदन करना होगा? दोस्तों, आवेदन कर देने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है।
संबंधित विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करता है, आपकी पात्रता का सत्यापन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपने जो जानकारी दी है वह सही है या नहीं। अगर किसी भी दस्तावेज में गलती मिलती है, बैंक खाते की जानकारी मेल नहीं खाती, आधार सही तरीके से लिंक नहीं होता या आवेदन अधूरा पाया जाता है, तो आपका आवेदन लंबित हो सकता है या अस्वीकार भी किया जा सकता है। इसलिए केवल फॉर्म भर देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी स्थिति पर भी समय समय पर नजर रखना जरूरी है। साथियों, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर भविष्य में सरकार पेंशन की राशि बढ़ाने का निर्णय लेती है तो क्या पुराने लाभार्थियों को फिर से आवेदन करना पड़ेगा? इसका जवाब किसी अफवाह में नहीं, बल्कि उस समय जारी होने वाले आधिकारिक आदेश में मिलेगा। कई बार नई राशि सीधे पात्र लाभार्थियों के खातों में भेज दी जाती है, जबकि कुछ मामलों में दस्तावेजों का दोबारा सत्यापन या नई प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट को देखकर घबराइए मत और बिना पुष्टि के कोई कदम मत उठाइए। हमेशा आधिकारिक सूचना का इंतजार कीजिए। साथियों, अब मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताना चाहता हूं जिनकी वजह से हर साल हजारों लोग योजना का लाभ मिलने के बावजूद परेशान हो जाते हैं। पहली गलती, आधार कार्ड और बैंक खाते को सही तरीके से लिंक न कराना। दूसरी गलती, मोबाइल नंबर बदल जाने के बाद उसे अपडेट न कराना। तीसरी गलती, अधूरे या गलत दस्तावेज जमा करना। चौथी गलती, आवेदन की स्थिति कभी जांच ही न करना। और 5वीं सबसे बड़ी गलती, सोशल मीडिया पर फैली हर बात को बिना जांचे सच मान लेना। याद रखिए, जागरूक नागरिक वही है जो सुनता सबकी है, लेकिन भरोसा केवल प्रमाणित जानकारी पर करता है। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है तो उनके दस्तावेजों की जिम्मेदारी भी आपकी है। एक दिन निकालिए, उनके आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लीजिए। अगर कहीं कोई कमी है तो समय रहते उसे ठीक करा दीजिए। यही छोटी सी तैयारी भविष्य में किसी भी नई योजना या बदलाव का लाभ लेने में मदद कर सकती है। और अगर आपके आसपास कोई दिव्यांग भाई या बहन है जिसे आवेदन करने की जानकारी नहीं है, तो उसकी मदद कीजिए। किसी जरूरतमंद को सही रास्ता दिखाना भी एक बहुत बड़ा सामाजिक योगदान है। साथियों, आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार की योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम जागरूक रहें, सही जानकारी रखें और अफवाहों से दूर रहें। इसलिए आज मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूं कि किसी भी वायरल वीडियो, व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। पहले यह देखिए कि क्या उस जानकारी का कोई आधिकारिक आधार है। अगर है तो उसे अपनाइए, अगर नहीं है तो दूसरों को भी उस अफवाह से बचाइए। यही एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है। साथियों, अगर भविष्य में वृद्ध या दिव्यांग पेंशन योजना में किसी प्रकार का आधिकारिक बदलाव होता है, चाहे वह पेंशन राशि से जुड़ा हो, पात्रता से जुड़ा हो, आवेदन प्रक्रिया से जुड़ा हो या किसी नए नियम से, तो उसकी प्रमाणित जानकारी हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। हमारा उद्देश्य केवल खबर देना नहीं, बल्कि सही खबर देना है, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। अगर आज की ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने परिवार, रिश्तेदारों और उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिनके घर में कोई वृद्ध या दिव्यांग सदस्य है। हो सकता है आपकी एक शहर किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंचा दे और उसका अधिकार उसे समय पर मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके राज्य में वर्तमान में वृद्ध या दिव्यांग पेंशन कितनी मिल रही है।